सोचो कल सुबह आप उठते हो और दुनिया सडनली चेंज हो जाए। स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए, बैंक आपको पैसा निकालने से मना कर दे, आपके हाथ में जो करेंसी है उनकी कोई वैल्यू ही ना रहे और आप अपना पोर्टफोलियो चेक करते हो, सब रेड। एक सिंपल सा सवाल, आपके पास एक्चुअल में बचेगा क्या फिर? आज का वीडियो अनकंफर्टेबल है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि वेल्थ का रियल टेस्ट कब होता है, और ये हम समझेंगे एक छोटी सी सिंपल सी स्टोरी के दो दोस्तों की कहानी। ये कहानी है दो दोस्तों की, अजय और साहिल। दोनों एक ही जगह पे बड़े हुए लेकिन दोनों की सोच अलग थी। अजय एकदम एम्बिशियस था, उसे पैसा बनाना था। वो फाइनेंशियल मार्केट्स अच्छे से समझता था कि मनी कैसे कंपाउंड करते हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उसका फोकस क्लियर था कि मनी को मल्टीप्लाई करना है। अजय शहर भी चला गया, उसने बड़े कॉलेज से एमबीए किया और वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया। वो अच्छे से अपना मनी इन्वेस्ट करने लगा, बहुत पैसा कमाने लगा, बहुत पैसा उसने स्टॉक मार्केट में लगाया जिससे उसका पैसा बड़ा हो गया। उसके पास 2-3 करोड़ की नेटवर्थ हो गई स्क्रीन पे और उसको लगा कि लाइफ उसकी सॉर्टेड है। दूसरा बंदा साहिल सिंपल बंदा था, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता था, वो बेसिक चीज़ों में ही इन्वेस्ट करता था जिसे उसे फील हो, जो वो जान सके। बेसिकली उसके पास कॉमन सेंस था। वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता था, वो लैंड में इन्वेस्ट करता था, घर पे इन्वेस्ट करता था। वो स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करता था क्योंकि उसे वो समझ ही नहीं आता था। वो फार्मिंग करता था गांव में, उसने अपनी लाइफ कंटिन्यू की फार्मिंग के साथ। उसने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, वो सिर्फ अपना लैंड एक्सपेंशन करते गया और अपने फार्मिंग में एक्सपैंड करते गया। दोनों लाइफ जी रहे थे, दोनों सॉर्टेड थे, अलग अलग ज़िंदगी थी दोनों की। फिर एक दिन है ना, बहुत बड़ा वॉर हो जाता है दुनिया में, जिसकी वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाता है, मार्केट्स एकदम गिर जाते हैं, 20-30% गिर जाते हैं। 2-3 दिन में मार्केट्स 50-60% तक गिर जाते हैं। लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाती है, लोग अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, लोगों में पैनिक हो जाता है। अब अजय का पैसा पूरा सिस्टम पे डिपेंडेंट था। उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, बैंक अकाउंट में पैसा रखे थे, अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था। तो जब सिस्टम हिल गया तो अजय भी हिल गया। उसको बहुत टेंशन में आ गया कि मेरा पैसा कुछ नहीं रहा मेरे पास। मेरा साहिल का सिस्टम बेसिक था, वो अपने लैंड में जो फार्म करता था वही खाना खाता था। उसे एक्सटर्नल मार्केट पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं थी। वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया था, उसने सारा पैसा गोल्ड में रखा था या फिर कैश में रखा था। तो ही वॉज प्रीटी सॉर्टेड। अजय की हालत एकदम ख़राब थी। वो फ़ोन हाथ में लेता था, उसने देखा कि उसके पास इतना सारा पैसा था लेकिन अभी उसके पास कोई कंट्रोल नहीं। वो पैसा कहाँ गया, वो सिर्फ एक नंबर था स्क्रीन पे। अभी उसके पास ना पैसा है ना कंट्रोल है। ही वॉज फीलिंग वर्थलेस। मेरा साहिल, इसके पास पहला कोई फ्लैश सिस्टम नहीं था। लोग सोचते थे गांव में बैठ के कितना ही कमा लेगा, बट उसके पास बेसिक चीज़ें सब थी। ज़मीन था, फार्मिंग थी, गोल्ड था। तो वो बेसिकली स्टेबल था, भले कितना भी वॉर रिसेशन हो जाए दुनिया में। एक साइड नंबर्स थे, दूसरी साइड बेसिक स्टेबिलिटी। और क्राइसिस के समय ये क्लियर हो जाता है कि कौन सी वेल्थ सिर्फ विजिबल है और कौन सी वेल्थ रियल है। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ आती है, अगर आपको आपकी लाइफ रियली सिक्योर करनी है तो सिर्फ पैसा बनाना काफ़ी नहीं है, सही जगह पे पैसा रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम पे काम करते हैं और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो हर सिचुएशन में काम करते हैं। अगर आपको आपकी लाइफ स्टेबल रखनी है तो आपको साहिल जैसे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में, ऐसे एसेट्स में अपना पैसा पार्क करना पड़ेगा जो सिस्टम पे डिपेंडेंट ना हो, और यही रियल एसेट्स होते हैं। और हिस्ट्री बार बार बताती है कि कुछ एसेट्स हर सिचुएशन, हर क्राइसिस में सर्वाइव करते हैं। और आज हम ऐसे 6 एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एसेट है लैंड। और सिर्फ लैंड नहीं, प्रोडक्टिव लैंड। सिर्फ ओनरशिप नहीं चाहिए, वो लैंड का यूज़ भी होना चाहिए। और अगर आप वो लैंड से प्रोडक्शन करते हो या फिर फार्मिंग करते हो जिससे फूड जनरेट हो तो बेस्ट है। क्योंकि जर्मन हाइपर इन्फ्लेशन में क्या हुआ था, बैंकर्स तो बैंकक्रप्ट हो गए थे लेकिन फार्मर्स काफ़ी रिच बन गए। जब सिस्टम फेल हो जाता है ना, सिर्फ एक बेसिक सर्वाइवल फूड पे बात आती है। सेकेंड एसेट है गोल्ड। गोल्ड का काम ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे, गोल्ड का काम ये है कि आपको स्टेबल रिटर्न दे। हर क्राइसिस में, कोई भी क्राइसिस ले लो, कोई भी रिसेशन ले लो, तब गोल्ड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। देखो, गोल्ड आपके डाउन साइड को प्रोटेक्ट करता है, तो गोल्ड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में। थर्ड है एसेंशियल गुड्स। फूड, फ्यूल, मेडिसिन और बेसिक नेसेसिटीज़ जो भी हो, घर, एक खाना पीने को, घर रहने को, कपड़े नॉर्मल पहनने को, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्राइसिस के समय। काफ़ी लोग एकदम हाई वेल्थ, हाई शोबाजी में काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं और जब क्राइसिस आता है उनके पास बेसिक चीज़ें खरीदने को भी पैसे नहीं होते। लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपके पास 3-6 मंथ का इमरजेंसी फंड हो तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी क्राइसिस आ जाए 3-6 मंथ में यूजुअली वो क्राइसिस चला जाता है और वो 3-6 मंथ आप काफ़ी सिक्योर और स्टेबल रह सकते हो। फोर्थ है फॉरेन करेंसी, और स्पेसिफिकली जो वर्ल्ड यूज़ करती हो, जैसे यूएस डॉलर्स।
देखो रुपी बहुत डिप्रिशिएट हो रहा है, पिछले हर साल वो 5-6% से डिप्रिशिएट हो ही रहा है ऑन एन एवरेज। और अगर आपने इस साल सिर्फ यूएसडी होल्ड किया होता तो पिछले 5-6 साल में आपका 25-30% रिटर्न ऐसे ही बन जाता। क्योंकि दुनिया यूएसडी यूज़ करती है तो आपको भी थोड़ा यूएसडी होल्ड करना चाहिए या फिर यूएस डिनोमिनेटेड एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन यूएस के करेंसी का होल्ड करने का फ़ायदा ये है कि जब दुनिया भर की करेंसी गिरती है, यूएस का करेंसी आपके बाइंग पावर को प्रोटेक्ट करता है। और इंडिया एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। इंडिया बहुत सारा क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम सब इंपोर्ट ही करता है। तो इसकी वजह से जब भी ऑयल क्राइसिस हो जाता है, जैसे अभी ईरान वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, तब इंडिया पे बहुत प्रेशर आ जाता है और इंडिया की करेंसी बहुत गिरने लग जाती है। अभी 94 पे टच हो गया, तो ये रुपी और गिरते रहेगा। इसलिए बहुत बेसिक है कि आप यूएस डिनोमिनेटेड एसेट्स में इन्वेस्ट करो। फिफ्थ है सबसे बेसिक, घर, रियल इस्टेट सेक्टर। देखो रियल इस्टेट सेक्टर ऐसे नॉर्मली तो इतना ग्रो नहीं करता, एवरेज रिटर्न ही देता है। स्टॉक मार्केट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है। लेकिन जब क्राइसिस आ जाता है, जब लोगों को घर की ज़रूरत होती है, तब सब लोग अपने खुद के घर में भागते हैं क्योंकि कोई अपने जेब से पैसा नहीं देना चाहता। तो अगर आप खुद के घर में रहोगे तो आपका एक खुद सिक्योर्ड प्रोटेक्शन रहेगा कि कोई आपको निकाल नहीं सकता। आपको एक्स्ट्रा रेंट के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्या ही हो जाएगी, आप अपने घर में रह लोगे, नॉर्मल दाल चावल खा लोगे, लेकिन लाइफ सिक्योर रहेगी क्राइसिस के समय। और लास्ट है सिक्स्थ, एसेंशियल स्किल्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। ये सब बेसिक स्किल्स है जो इंडिया में वैल्यू नहीं किए जाते। लेकिन जब आपको लोग नहीं मिलेंगे प्लम्बिंग के लिए, आपका अगर वॉशरूम चोक हो जाएगा, आपको कितना गंदा लगेगा। लेकिन अगर आप वो खुद कर सकते हो तो आप एक रियल ह्यूमन हो। आप सारे बेसिक नेसेसिटीज़, आपकी सारे बेसिक चीज़ें, इलेक्ट्रीशियन क्यों ना हो, स्विच बोर्ड ख़राब हो गया, आपको खुद को आना चाहिए। फॉरेन में, ऑस्ट्रेलिया में इन स्किल्स की बहुत डिमांड है, लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हम इनसे डाउन करके देखते हैं। लेकिन ये बेसिक स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चलते रहे। तो ये है बेसिक 6 स्किल्स या फिर 6 एसेट्स जो आपको आने चाहिए। अभी आप आपका पोर्टफोलियो ध्यान से रिव्यू कीजिए, क्या वो पूरा सिस्टम पे डिपेंडेंट है, आपने सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगा दिया है, या फिर आपने प्रोटेक्ट करके रखा है, थोड़ा रियल एस्टेट ले लिया, थोड़ा लैंड ले लिया, या फिर चलो वो बिग टिकट आइटम्स हो गए, थोड़ा गोल्ड ले लिया आपके डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एक मिरर जैसा वीडियो काम करेगा आपके लिए। देखो इन्वेस्टिंग सिर्फ रिटर्न का गेम नहीं है, इन्वेस्टिंग गेम है रिटर्न प्लस सर्वाइवल का। अगर आपके पास बुरे टाइम के लिए सर्वाइव करने के लिए पैसे ही नहीं बचे तो आप मार्केट से एलिमिनेट हो जाओगे। तो आप कितना भी रिटर्न कमा लो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में आपको लॉस ही होगा। तो इसलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ बनाना है तो आपको ये ड्रॉ डाउन्स, आपको ये रिसेशंस के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि रिसेशंस आते रहेंगे हर 10-15 साल में। तो वो जब भी रिसेशन का पीरियड आता है, 6 महीने 1 साल, आप उसको विथस्टैंड करने चाहिए। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग गेम है रिटर्न्स प्लस सर्वाइवल का भी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इन्वेस्ट करो तो आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली एलोकेट करो। मे बी आप 85% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और 15% आपके डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं लैंड की बात नहीं कर रहा क्योंकि लैंड और घर लेने के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं। तो लेकिन आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स स्प्लिट तो आप कर ही सकते हो। आपका इन्वेस्टिंग का पर्पस क्लियर होना चाहिए कि कौन सा एसेट मेरे को ग्रोथ देगा और कौन सा एसेट मेरे को रिसेशन और वॉर टाइम के समय प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग लेसन्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक। हम सिर्फ ऐसे एसेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे जो ग्रोथ देती रहे, एकदम रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करे, बहुत लंबा रिटर्न्स के लिए खेले। हम ऐसी चीज़ों के लिए बात करेंगे जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल लेसन्स में अप्लाई होते हैं। आपने इस ईरान वॉर से क्या सीखा? आपने देखा होगा पोर्टफोलियो बहुत डाउन हो जाता है। आई एम प्रीटी श्योर आपने कुछ अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में ट्विक किया रहेगा। मेरा ट्विक ये है मेरा पोर्टफोलियो में कि मैं अभी थोड़ा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करूँगा। आपने क्या अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया और आप क्या आगे जाके फॉलो करोगे? प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हम एक्सपोज हो पाए तो हम सब लोग उसमें से बेस्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करके अपनी लाइफ सॉर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट वीक। स्टे फिट।